ध्रुव भैया ने कहा नारद जी से, गुरुदेव मुझे बस ईश्वर की गोदी में बैठना है, इसके अलावा कोई मेरे पास विकल्प नहीं इसका है। तो नारद जी ने जब चेक कर लिया ठीक से किए तो बिल्कुल भगवान को पाना चाहता है, इसके अलावा इसके पास कोई चारा नहीं है। तो उन्होंने खुश होकर उसको दीक्षा दे दिया, क्योंकि नारद जी को पता था बिना दीक्षा के जाएगा तो ये कुछ पाएगा नहीं, कुछ पाएगा नहीं। आप भी इस बात को जरा नोट कीजिए भाई बहनों, बहुत ध्यान देकर सुनिएगा पॉइंट, एक एक पॉइंट को। शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति करने के कुछ उपाय होते हैं, उसका पहला उपाय दीक्षा है। दीक्षा, दीक्षा रास्ता, लक्ष्य और संयम। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, दीक्षा माने क्या होता है? दीक्षा माने खाली कान फूंक देना नहीं होता है, कंठी बांधना। दीक्षा में दो अक्षर हैं, एक एक पॉइंट पर बहुत गौर कीजिए सब लोग। ये सब वैज्ञानिक विषय है, बहुत जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक बात उड़ जाएगी से पूरी। दीक्षा में दो शब्द हैं, दो अक्षर, दी प्लस छा। दी छा। दी माने होता है दीपन। दी माने खाली वो, दीक्षा माने खाली कंठी नहीं कि वो गले में कुछ लपेट दिया। और दीक्षा में उसको बहुत प्यारा मंत्र है, सिद्ध मंत्र है भगवान को पाने के लिए। इसमें किसी पर्टिकुलर भगवान की विनती नहीं है। कई लोग इस मंत्र को मान लेते हैं वासुदेवाय माने, वासुदेवाय जब सुनते हैं तो सब लोग, कई लोग मान लेते हैं 90% लोग कि ये कृष्ण मंत्र है। वासुदेव तो कृष्ण थे, वासुदेवाय कृष्ण मंत्र है ना, ये किसी कृष्ण और राम का मंत्र नहीं, ये परमात्मा का मंत्र है, ये हरि मंत्र है। ये वासुदेवाय का अर्थ वासुदेव कृष्ण नहीं होता है, वासुदेवाय का अर्थ होता है वासे वासे तिष्ठति, जिसका वास, जो देव कण-कण में वास करता है। वासुदेवाय, वो देवता, वो परमात्मा जिसका वास जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, एक एक तिनके में जो बैठा हुआ है। वासे वासे तिष्ठति इति वासुदेवाय, वो देवता जो कण-कण में वास करता है, वो कौन है? कौन है? कृष्ण को से मत जोड़िए मंत्र को, इसको कृष्ण मंत्र है, ये भगवान नारायण का मंत्र है। तो ये मंत्र मिला ध्रुव जी को और आज्ञा दिया नारद जी ने कि बेटा तुम यहां से सीधे जाओ वृंदावन। क्यों? कहीं लखनऊ में बैठ जाए तो लखनऊ जल्दी पड़ेगा, कानपुर बैठ जाए, कानपुर में नहीं चलेगा काम, वृंदावन जाओ। तस्मात् गच्छ भद्रम ते यमुनायास तटम शुभम, यमुनायास तटम शुचि, पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। पुण्य जो मधुवन है वृंदावन, वहां जाके आप इस मंत्र का जाप करो, जमुना में नहाओ। सानिध्यम नित्यदा हरे, वो भगवान के सानिध्य को देने वाला क्षेत्र है, वहां भगवान की प्राप्ति जल्दी होती है। इसको जरा भी ख्याल रखिएगा भाई बहनों, भजन पर भूमि का असर पड़ता है। हर जगह भजन नहीं हो सकता। आप नैनीताल ऊटी जाओ ना, ऊटी मंसूरी, तो मंसूरी माला नहीं कर पाओगे आप। मंसूरी जाके वहां माला करना चाहो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो क्षेत्र ही दूसरे काम के लिए बना हुआ है। वो धरती चुनी गई है भोगों के लिए खाली, बस बढ़िया होटल बुक करो और पिज्जा खाओ और घूमो और नाचो गाओ और बीवी ले जाओ तो थोड़ा और ऐश कर लो, बस चले आओ लौट करके। भजन के लिए धरती नहीं वो है। मंसूरी में भजन संभव नहीं, ऊटी में भजन, वहां खाली भोग होता है। भजन करना है तो बद्रीनाथ जाओ, देखो वो भी पहाड़ है, लेकिन मंसूरी की जो पहाड़ है वो भोगों के लिए बना हुआ है, भोग भूमि है वो। और बद्रीनाथ पहुंचो देव भूमि है, वहां भजन होता है, दोनों पहाड़ी हैं। जैसे फसलों पर भूमि का असर होता है, ऐसे इंसान के भजन पर भी भूमि का असर होता है। जैसे आप बंगाल में गेहूं पैदा करने जाओ, नहीं पैदा कर पाओगे। पश्चिम बंगाल में जाओ, वहां गेहूं बो तो गेहूं वहां होंगे नहीं, होते हैं गेहूं उधर, खाली धान होते हैं 3-3 फसल। एक कट रहा खेत तो एक लग रहा बगल में, मैंने देखा अपनी आंखों से, एक कट रहा तो एक लग रहा, धान ही धान खाली होता। पंजाब जाओ वहां धान नहीं होता, वो गेहूं खाली होता है। सेब के लिए कहीं की खेती जमीन उपजाऊ है, सेब हर जगह, आप यहाँ की सेब की खेती करो कहीं नहीं पाओगे आप, यहाँ सेब बो। अच्छा केसर उगाओ आप गोरखपुर में, केसर बो आप, बड़े चाहे एग्रीकल्चर से पीएचडी की हो, एग्रीकल्चर से पीएचडी करके वो गोरखपुर की जमीन में केसर नहीं पैदा हो सकती, क्योंकि वो उसके लिए जमीन फिक्स है, वो कश्मीर में ही पैदा होगी, यहां नहीं पैदा हो सकती।
तो जैसे फसलों पर जमीन का प्रभाव होता है कि यहाँ कहीं कपास ज़्यादा होता है तो कहीं केला ज़्यादा होता है, कहीं गन्ना अधिक होता है। लखीमपुर जाओ, हमारे यहाँ पूरा गन्ना से पाओ, गन्ना पूरा गन्ना टोटल। मतलब महाराष्ट्र में जाओ, केला बहुत अच्छा होता है, कपास बड़ा अच्छा होता है। मैं कुछ कहना चाहता हूं, जैसे जमीन का फसलों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे जमीन का हमारे भजनों पर भी प्रभाव पड़ता है। भजन भी हर जगह नहीं हो सकता है। भजन के लिए कुछ स्थान चुने गए हैं, नैमिषारण्य, हरिद्वार, मथुरा, काशी, ये सब भजन के लिए चुनी हुई धरती हैं। संतों ने खोज खोज के सिलेक्ट किया है कि इस धरती पर वो तत्व है जहां भजन बढ़िया हो सकता है। तो नारद जी ने आज्ञा दिया, हर जगह नहीं, लखनऊ कानपुर में नहीं हो पाएगा काम ये। फिर कहा, पुण्यम मधुबनम, वृंदावन जाओ, जमुनायास तटम शुचि, जमुना के तट पर बैठ के इस मंत्र का भजन करो, भगवान की प्राप्ति आपको जल्दी होगी। अब नारद जी के आदेश से ध्रुव भैया वृंदावन आए हैं, जमुना में नहाए, कदम के नीचे आसन लगाए और एक पांव पे खड़े होकर के इस मंत्र का जाप करना शुरू किया है। सब लोग जरा गाओ, बड़ा प्यारा मंत्र है। भागवत के 12 स्कंध हैं और इस मंत्र में 12 अक्षर हैं। एक संत ने खोज किया कि भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीना बीते और छठे महीने की शुरुआत ही हुई थी कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने चल पड़े। सारा संसार भगवान के दर्शन करने जाता है। हम आप सब भागते हैं टिकट लेकर के मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन वही भगवान जिसके दर्शन करने के लिए पूरा संसार दौड़ मार रहा है, वही भगवान ध्रुव को के दर्शन करने के लिए, ध्रुव को दर्शन देने के लिए स्वयं चल के आ रहे हैं। भगवान गरुड़ पे बैठ के आए और नारद ध्रुव के सामने भगवान का प्राकट्य हुआ है। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए हैं, दर्शन दिया। ध्रुव ने बहुत प्यारी वंदना करते हुए भगवान को प्रणाम किया है। फिर भगवान ने उसको लपक के उठा लिया अपने हाथों में और गोदी में बैठाला ध्रुव को, और उसको जैसे एक पापा अपने बेटे को प्यार करता है ऐसे उसको दुलार किया। बाबू, गोलू, बेबी, ये सब बोल बाल के जैसे हम लोग करते हैं वैसे, बाबू, गोलू, पिंकू, ऐसे भगवान ने ध्रुव को प्यार किया।